नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और पेट्रोल डीजल से परेशान क्या सोचता है हिंदुस्तान, एक बार फिर अपनी मेगा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम मौजूद हैं। मेगा ओपिनियन पोल पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिल्कुल, आपको बता दें 4 नवंबर को 2021 4 नवंबर याद कीजिए, पेट्रोल के दाम बढ़े थे और उसके बाद अब सीधे 22 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। यानी बीच में कुल मिलाकर के 137 दिन तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। चुनाव खत्म हो गए, पिछले 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल डीजल 7 रुपए 20 पैसे तक महंगा हो चुका है। और देखिए, बड़ी खबर फिर बताते हैं आपको। एक बार फिर आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। एक बार फिर 80 पैसे की मार पड़ी है और अब तक कुल मिलाकर के 7 रुपए 20 पैसे का इजाफा ऐसे में हो चुका है। तो लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की कमर तोड़ रही है, तेल निकाल रही है। सीएनजी 80 पैसे, पीएनजी 5 रुपए 85 पैसे तक बढ़ोतरी हो चुकी है। इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हिंदुस्तान की जनता न्यूज 24 के साथ मौजूद है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, उनकी राय क्या है, कौन है जिम्मेदार, टैक्स कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब तमाम सवालों के साथ न्यूज 24 संवाददाता, जो कि बड़ी टीम न्यूज 24 की हर राज्य में मौजूद है, वो लोगों से बात कर रही है। एक बार जल्दी से फिर नजर डाल लेते हैं। अमिताभ ओझा आपको नजर आ रहे हैं पटना से। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह से रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है, 80 पैसे फिर महंगा हो गया है। और इधर आप देखिए, पीएनजी भी महंगी हो गई है, 5 रुपए 80 पैसे। और इधर सीएनजी भी महंगी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है तो लोग सीएनजी की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सीएनजी के दामों में भी आग लगी हुई है। 80 पैसे की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इधर जो कमर्शियल सिलेंडर है वो महंगा हो गया है, 250 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का मतलब है, अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो उसके लिए अब आपको कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल है कि जनता पर ये महंगाई की मार आखिर कब तक यूं ही जारी रहेगी? क्या सरकार के दिमाग में कोई खाका है आम जनता को राहत पहुंचाने का? तो आज हम हिंदुस्तान के हर कोने से जानेंगे कि महंगे पेट्रोल पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, क्यों नहीं रुक रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, क्या देश हित के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना जरूरी है, या फिर सरकार की नीति आम जनता को परेशान करने वाली है। जी हाँ, ये देखिए, देश के इतिहास में पहली बार, आपको बता दें, टीवी पर पहली बार आम हिंदुस्तान की नजर में पेट्रोल पर ओपिनियन पोल जब हम आपके सामने लेकर मौजूद हैं। अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। ठाणे से आप विनोद जगदाले को देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर से प्रभाकर मिश्रा लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, वहां के लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं। मथुरा से आपको ऋषिकेश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विपिन श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ हैं, दीपक दुबे भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। चलिए लाइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ठाणे का रुख कर लेते हैं। विनोद वहां पे मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, विनोद के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। विनोद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रभाकर, आपके पास आ रही हूं। और प्रभाकर, जो महंगाई की मार लगातार 7 रुपए 20 पैसे अब तक दाम बढ़ चुके हैं कुल मिलाकर के 12 दिनों के भीतर, क्या मानती है जनता? इसके लिए कौन जिम्मेदार? पहला, और जो लगातार हम सवाल दिखा रहे हैं, क्या एक्साइज कम होनी चाहिए, क्या टैक्स में रियायत होनी चाहिए, क्या रूस यूक्रेन युद्ध इस बढ़त की सबसे बड़ा कारण है? इस पर जनता क्या सोचती है, इस पर बात कीजिए। आशा, हम सुबह से लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, समझने की। और जैसा मैंने कहा कि पहले ये होता था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो उसे हम खबर समझते थे, खबर मानते थे। आजकल जिस दिन दाम नहीं बढ़ते हैं, खबर उसी दिन होती है। और किस्तों में थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा, ये किस्तों में बढ़ते बढ़ते 7.5 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। हमारे साथ एक युवा हैं, आप इधर आइए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विवेक है। क्या ये जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या सोचते हैं आप, इसका क्या असर होने वाला है? आप क्या असर देखें? जी, डीजल के दाम जब बढ़ते हैं, उससे तो फलों के, सब्जियों के, एक आम आदमी की ज़रूरत में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के दाम बढ़ते हैं। पूरी महंगाई बढ़ती है इससे। तो यही इसका असर है। तो इसके पीछे कौन जवाबदेह है, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो ये सरकार का कहना तो ये है कि डीजल जो है बाजार के अधीन है,
बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी जब तक इलेक्शन रहा, जब तक एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं हुआ, अब इसमें जिम्मेदार आप देखो किस हिसाब से होना चाहिए। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो ये रोजगार है और शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी तो डीजल अगर महंगा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से सरकार ने बदमाशों को ठीक कर दिया, सड़कों को ठीक कर दिया, अगर उसी प्रकार से सरकारी स्कूलों को ठीक कर दे और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उन्हें ठीक कर दे, बच्चे यहाँ रोजगार यहाँ नहीं विदेश में कर लेंगे। तो अगर रोजगार मिल जाए, मैं किसानों के बीच में हूँ, मैं इसके पहले जो बात सुन रहा था वो कि स्थिति ये हो गई है कि डीजल इतना महंगा हो गया कि अब किसान इस पर भी चर्चा करने लगे हैं कि हम ट्रैक्टर छोड़ करके बैल से खेती करना शुरू कर दें। खेती करने में मजबूर हो गए जी, खेती करने में हमारी मजबूरी होगी, बिना खेती के तो हमें रोटी नहीं मिलनी। और ट्रैक्टर से जो खेती कर रहे हैं, डीजल इतना महंगा हुआ कि डीजल में हम खेत का पूरा नहीं पाड़ सकते, इसलिए हम परेशान है। दोबारा बैल लौटाना पड़ेगा जो पहले खेती होती थी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप लोग मांग करें या इस तरह की बात हो कि सरकार किसानों के लिए कम से कम डीजल पर सब्सिडी दे दे? हाँ, डीजल पर सब्सिडी कर दे, किसानों के लिए विशेष सब्सिडी कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसानों को दबाव ना पड़े, तो भी बेहतर होगा। आप एक बात बताइए, सब्सिडी मिल जाएगा डीजल पे, ऐसा कुछ कोई चर्चा हो सकती है, इस तरह की बात हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर सरकार की नीयत और नीति में ये हो कि हाँ, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, ये किसान प्रधान देश है, इसके बिना देश सफल नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। एक दिलचस्प सवाल है, सब्सिडी देने बहुत जगहों पर हमने लोगों से पूछा और उस सवाल का जवाब जो सामने आया, वो सवाल का जवाब इस प्रकार का सामने आया कि जब देश में विकास होगा तो ये जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, और जब आप किसानों के बीच है, इसलिए ये सवाल हमारे जो ओपिनियन पोल में शामिल है, मैं फिर रखती हूँ आपके सामने। तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। अब इस पर बात कीजिए। सवाल ये है, तुम भी इधर आगे आओ, कि क्या विकास करना है, विकास हो रहा है और विकास के लिए पैसे की जरूरत है और इसलिए सरकार की मजबूरी है कि तेल और पेट्रोल के दाम बढ़े? अरे तो किसान से ही निकाल लगा क्या सारा? बहुत सोच रहे हैं, बहुत तरीके हैं, टैक्स तो बेशुमार आ रहा है, कहाँ जा रहा भाई? आप अपने खर्चे क्यों कम नहीं कर देते हैं? ये खर्चे कम, अपने खर्चे कम कर दो, उसमें ये कैसी रोड बना लो, ठीक है? अपने तो खर्चे कम नहीं कर रहे और किसान को ये मारने पर तुल रहे। रोजगार इनके पास रहे नहीं, ये नु कहे हम 2 गुनी आमदनी कर देंगे, वो फार्मूला आज तक नहीं बता पाए। विकास तो हो रहा है, मान रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस विकास के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसलिए सरकार की मजबूरी है ये? तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी पैसा दे रही नहीं, उसका गवर्नमेंट का टैक्स और गाड़ियों का, उससे सारा रोड बन रहा। टोल जो है, टोल तो नाजायज लिया जा रहा है, जितना लिया जा रहा, टोल नाजायज लिया जा रहा है। मजबूरी है क्या? आपको लग रहा है सरकार की मजबूरी है? ठीक है प्रभाकर मिश्रा, 1 मिनट रोक रहे हैं। एक अहम सवाल है, उसका रुख कर लेते हैं। महा ओपिनियन पोल में क्या जो सवाल है कि डीजल पर किसानों को अलग से मिलनी चाहिए सब्सिडी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका परिणाम कैसे आया? हिंदुस्तान की जनता ने कहा, खासतौर पर किसानों ने कहा हाँ 48% मिलना चाहिए, नहीं में 45% है और कह नहीं सकते 7% है। सवाल बहुत अहम है। सवाल यह है, क्या डीजल पर किसानों को अलग से सब्सिडी मिलनी चाहिए? बिल्कुल प्रभाकर, अब बात कीजिए, क्या डीजल पर किसानों को अलग से सब्सिडी मिलनी चाहिए जब इतनी महंगाई की मार डीजल को लेकर पड़ रही है? अब इस पर बात कीजिए प्रभाकर किसानों से। मैं किसानों के बीच में हूं, इसलिए किसानों से ही सवाल, जिस तरह से डीजल किसान सबसे ज़्यादा डीजल के इस्तेमाल करता है, तो आपको लगता है कि किसानों को डीजल पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए? हाँ, सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान है। टैक्स नहीं चला सकते किसान लोग, इतना महंगा डीजल होगा और खेती नहीं हो सकती। आप बताइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ जी सरकार से, क्या आज से पहले ये बार बार कहें कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया? अगर पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो इतना विकास कैसे हुआ जिस स्थिति में आज खड़े? मैं इनसे पूछना चाहूँ कि इन्होंने क्या विकास किया? ठीक है, अब हमारा जो सवाल आ रहा है वो सवाल ये आ रहा है कि क्या डीजल पर सब्सिडी मिलने से किसानों को राहत मिलेगी? ऐसा बिल्कुल मिलेगी।
चाहिए। हाँ, सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को, राहत मिलेगी। हाँ। आप बताइए जी। सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को पूरी सुविधा देनी चाहिए सरकार को, जो भी सुविधा दे सके। यहाँ पर सुविधा कोई किसानों को मिले नहीं। खाद क्या जी, सब्सिडी का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आगे चल के कालाबाजारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो किसान इसको खेती के लिए इस्तेमाल ना करके फिर इसकी कालाबाजारी करना शुरू कर देंगे। ये है ऑर्गेनिक थॉट। हाँ, ये चांस ज़्यादा है जी। तो इसमें इस तरह का कुछ भी एक संभावना नहीं बनती मिलनी है। चाहिए। हाँ ये जी, आप कहने बताइए। वालों की तादाद भी 45% है। जरा ये भी पूछिए सब्सिडी कि किसानों को 45% डीजल जनता पर कह रही है नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर सूरत से मिलनी चाहिए। रोड से क्या लाभ हो रहा है बताओ? रोड बना रहे हैं। हाँ, ये एक बात ये कि हम जो सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन पोल कर रहे हैं, इसमें 45% लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जरूरत नहीं है इसकी। वे लोग कौन से जो उनसे नू कह रहे जरूरत नहीं है किसानों को? क्या तुम्हें किसान नहीं है, फर्जी है? और नहीं कोई किसान भारत का ऐसा बता दो जो नू कह दे मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने जो बात कही कि अगर सब्सिडी दिया तो कालाबाजारी की बच्चे को तो अब यही नहीं पता बेर का मुंह कहीं किधर हो। बच्चे ने तो खा लिया, अभी कमी कमाई, नौकरी लगी, चला गया। अरे मारी पूछ, जब हम खेत में जाके काम करें और हमें पता लगा क्या भाई 20 लीटर डीजल ले आ, कैसे पेट पट्टी बांध कर डीजल ले हमें। सब्सिडी किसानों को डीजल में मिलना चाहिए, मिलेगी? अजी सब्सिडी तो सारी चीजों पर खत्म कर रखी। खाद पर बताओ सब्सिडी थी पे वो अभी खत्म कर दी। अब कहाँ दे देंगे बताओ? मतलब मिले तो ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं मिले तो ठीक है जी। हाँ सब्सिडी। हाँ जी। क्या कह रहे थे? किसान में दम जब ही पड़ेगा जो कि सब्सिडी देंगे। खाद बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, कहाँ जाएंगे? भूखमरी के कगार पे है आज किसान। आशा, पता नहीं किन लोगों ने कहा होगा, जिन लोगों ने कहा हो, कम से कम किसानों की बात मैं कहूँ कि पंपिंग सेट जिससे सिंचाई होती है, डीजल की खपत होती है, ट्रैक्टर, पूरा किसान आज के समय में पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड करता है। और आम लोगों की opinion भी शामिल है। अब तो 100% सुनो, जो हम बैल संभाल लिया करते थे वो भी, उसमें भी हमारा डीजल ही काम कर रहा। ठीक है, उससे भी हमारा अपना खेत उसी से बाहर जो ईक वगैरह बातें थे। लेकिन हाँ, ये बात ये आ रही है कि इसमें किसानों के अलावा आम लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों से जिससे बात हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं, ये 45% तो लोग कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है जी। या तो मैं किसान नहीं है, बिजनेसमैन है। जो किसान है, जो खेत में काम करता है, वो इतना त्रस्त है कि उसका कुछ पूछो ना, उसे रोटी एक टाइम नमक से खानी पड़ रही, इतना परेशान हो गया। अगर बीमार हो जा तो डॉक्टर को पैसे देने को है नहीं। ये हाल किसान का हो रहा। और जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश तरक्की कहाँ से कर रहा? ठीक है प्रभाकर, पानीपत भी लिए चलते हैं प्रभाकर जरा। लिखने को तो सरकार ने लिख दिया, जय जवान जय किसान। जवान को भी तोड़ रही है और कमर तोड़ रही है, और किसान की भी तोड़ रही है। एक जवान हो गया, जेल में भी फ्री नहीं जा सकता। जी, क्योंकि देखिए किसान है, किसानों के बीच ही लिए चलते हैं। शायद पानीपत में हमें वहां पर भी किसान मिल जाए। हमारा भतीजा या मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा में ऋषिकेश हमारे साथ है। वहां पर ऋषिकेश, मथुरा आ रहे हैं, धर्मनगरी, वहां पर भी अगर किसान हो आपके साथ या आम लोग भी हो, दोनों संदर्भों में जरा सवाल पूछिए। क्या किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए? यहां पर क्या राय निकल कर आती है, जरा देखें। जी देखिए, बिल्कुल मथुरा में है और जन्म स्थान के बारे में बताइए कि क्या किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए? पेट्रोल डीजल के दामों जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किसानों की हालत खराब है। मैं ये मानता हूँ कि देश के किसानों की हालत खराब है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान परेशान है। अपनी फसल को बेचने के लिए उन्हें लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं और किसानों को डीजल पर सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। ये किसानों का हक है, मैं ये मानता हूं। जीएसटी में क्या शामिल करना चाहिए पेट्रोल डीजल को? पीएनजी सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। जी, सीएनजी के दाम बढ़ने से आम आदमी पर निश्चित रूप से असर पड़ा है और इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं और पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो इस पर वेट कम हो सकता है और जिससे लोगों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, मेरा ये मानना है। महिला हैं आप, किस तरीके से महंगाई को देखते हैं? पीएनजी सीएनजी पेट्रोल डीजल कितना प्रभावित करता है आधी दुनिया को? सर, महंगाई बहुत ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि इनकम के सोर्स हैं वो बहुत कम है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक तो आम इंसान है उसको वो ज्यादा प्रभावित होता है और एक जो किसान है तो किसानों को, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होता है तो उसकी दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ोतरी होती है तनख्वाह में, लेकिन जो किसान है
उसका पहले जो था उसमें मतलब बिल्कुल बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। तो यानी कि उनको भी अपना हक मिलना चाहिए और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और उनको मतलब सब अपन मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए। क्या देखते हैं महंगाई को लेकर, क्या सोचते हैं आप? जी हम मजदूर आदमी हैं, महंगाई से हम लोग भी परेशान हैं और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत क्या है भैया महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? पेट्रोल डीजल का तो है, देखो अब नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, फिर भी मतलब बाइक वगैरह चलाते हैं तो पेट्रोल का वो फर्क तो हमारे पे पड़ता ही है। तो महंगाई का है ही सिस्टम। क्या है भैया महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई को लेकर देखा जाए तो अभी पेट्रोल डीजल के अलावा खाद्य पदार्थ जो ऐसे देखा जाए तो खाने का जो तेल है वो भी 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो सभी खाद्य सामग्री है वो भी सभी महंगाई हो रही है। तो ये पेट्रोल डीजल पे निर्भर करती है सब। ठीक है ऋषिकेश, आपके पास लौटेंगे, आगे भी आप बातचीत जारी रखिएगा। लेकिन अगला सवाल जो आठवां सवाल है उसका रुख कर लेते हैं। तेज होती महंगाई के लिए किसे मानते हैं हिंदुस्तान के लोग जिम्मेदार? केंद्र को 48%, राज्य को 4%, सरकार की मुफ्त वाली जो योजना है उनको 46%। ये सवाल था कि तेज होती महंगाई के लिए हिंदुस्तान की जनता किसे जिम्मेदार मानती है और इसमें 2% लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। आप देखिए बहुत ही चौंकाने वाला ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है। राय केंद्र को 48%, सबसे ज्यादा राज्य की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% ही है। हिंदुस्तान की जनता ये सोचती है, लेकिन साथ में जो सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं उसको भी जिम्मेदार मानते हैं। इसमें 46% लोग शामिल हैं और 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया है। तो पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, इस सवाल का जवाब इस रूप में आया है। तो सरकार की नीतियां सीधा सीधा जिम्मेदार हैं। अगर हम देखें 48 और 46, देखिए इसमें सरकार की मुफ्त वाली योजनाएं और केंद्र शामिल हैं। हम सीधा पानीपत का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे वहां पर है, वहां पर भी किसान हमें मिलेंगे। लेकिन अब इस सवाल पर बात कीजिएगा दीपक, तेज होती महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं वहां पर आम लोग? केंद्र को, राज्य को, सरकार की मुफ्त योजनाओं को? जी हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। ये औद्योगिक शहर माना जाता है पानीपत। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन में इस वक्त हम मौजूद हैं। किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए किसे जिम्मेदार आप ठहराते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या जिस तरह से मुफ्त चीजें दी जाती हैं निम्न वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? सबसे पहले तो मैं 24 का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज तक कोई ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने पहली बार 24 का चैनल देखा है। मैं इसको बधाई देता हूं, जो सच्चाई की बात करते हैं, लीडर से अपना मीडिया का कर्तव्य निभाते। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूं। फिर रही बात पेट्रोल डीजल की महंगाई की, राष्ट्र निर्माण के लिए तो ठीक है पेट्रोल डीजल, वैसे किसानों के लिए सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। बहुत महंगा, क्योंकि किसानों का, मैंने भी कई वर्ष खेती करी है, खेती में अब भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मतलब कोई बचत वाली बात नहीं आ रही। इससे मतलब काफी दुर्दशा खराब है खेती के बारे में। तो आप किसानों की कहोगे तो जहाँ तक पेट्रोल डीजल की व्यवस्था है इसको मतलब कम लेना चाहिए। इसको जैसे भी है वो सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरह जनता वैसे दुखी है। आपसे जानना चाहेंगे किसे जिम्मेदार ठहराते हैं जिस तरह से महंगाई लगातार चरम पे है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या मुफ्त की जो चीजें दी जाती हैं उसे मानते हैं कि एक बोझ भारी पड़ जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों पर? ऐसा सर, मैं अपने विचार ये प्रकट करना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने जो टैक्स है वो कम करने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करने चाहिए। जो किसानों हैं, व्यापारी हैं, तेल पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। अगर तेल कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक दरें कम आ जाएंगी। अगर तेल बढ़ेगा तो महंगाई दर बढ़ेगी। तो ये बोझ है मीडियम वर्ग पे, बिल्कुल ज्यादा बोझ है। असर पड़ रहा है आम इंसान पर जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? असर तो हर चीज में पड़ रहा है सर, लेकिन महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी खत्म हो गई है। ये बात सच है। बेरोजगारी ये लगा लो 90% खत्म है। जो ये युवा कह रहे हैं कि महंगाई का असर चारों तरफ पड़ रहा है। नौजवान के कितने हैं? लाखों पूरे देश में चले जाओ तो करोड़ों है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, आगे बातचीत जारी रखिएगा क्योंकि सेगमेंट में वक्त कम है। और ठाणे लिए चलते हैं, विनोद जगदाले वहां पर मौजूद हैं। विनोद,
ये जो 8वां सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को ज्यादातर लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। राज्य सरकार के बारे में बहुत कम लोगों की राय है बढ़ती महंगाई को लेकर। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। ये आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ये डॉक्टर है, ये वकील है और ये ट्रांसपोर्टर है। इनसे पूछते हैं, छोटा छोटा जवाब आपसे चाहेंगे कि किसे जिम्मेदार मानते हैं महंगाई के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जो मुफ्त की चीजें बांटी जा रही है उससे? क्या लगता है आपको? जैसे कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसका जो नियंत्रण है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है, पर उसके ऊपर जो टैक्स जो लगता है वो केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने जो टैक्स रखना था वो तो कम कर दिया है, पर महाराष्ट्र राज्य की जो ये 3 तिगाड़ी सरकार है उसने अभी तक उसके ऊपर का टैक्स कम नहीं किया है। उसकी वजह से जो कमोडिटी ट्रांसपोर्ट है, उससे अलाइड जो सर्विसेज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से महाराष्ट्र में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और उससे जनता त्रस्त है। और डॉक्टर साहब, आपको क्या कहना है, कौन जिम्मेदार है? सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि नवरात्र के उपलक्ष्य में ईश्वर परमेश्वर ये सर, हम जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार 100% केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की नीतियां हैं। इसके कारण जब उनको 2014 के पहले 5 रुपये भी बढ़ता, 2 रुपये बढ़ता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे जाते थे। आज इतना 4 गुना हो गया है पैसा पेट्रोल का दाम, तो भी इनको महंगाई दिखती नहीं है। तो देखिए, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मांग रहे हैं। एक अहम व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, ये ट्रांसपोर्टर है, इनकी गाड़ियां चलती है। किस प्रकार से बजट बढ़ा है और किस प्रकार से नुकसान आपको हो रहा है? पहले कम से कम इतने 2-3 महीने में 15 से 20 रुपए डीजल बढ़ा है, तो हर तरफ से डीजल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ट्रक को बहुत ज्यादा डीजल लग रहा है। तो जो हमारे बचत थी वो पूरी इसी में निकल जा रही है, जो बढ़ी हुई रेट से। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो रेट है ये जीएसटी के अंडर आए, ताकि आम इंसान को थोड़ी बार राहत मिले। आम इंसान दिन ब दिन धंसता जा रहा है, खाली केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ये खाली राज कर रहे हैं। हमारे ऐसे ट्रांसपोर्ट तो पूरे नीचे के दर्जे पे निकल गए कि आम जनता के साथ साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, वो चाहते हैं कि टैक्स कम हो, जीएसटी के दायरे में अगर आ जाता है तो और ज्यादा सहूलियत होगी। देखिए, लगातार न्यूज 24 का महा ओपिनियन पोल जारी है। 7 से 8 सवालों का जवाब आ चुका है। पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान की जनता आज न्यूज 24 से दिल खोलकर बात कर रही है, अपनी राय रख रही है। आगे भी मेगा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।